गाजर का मुरब्बा जो है बड़े छोटे सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो सीज़न भी है गाजरों का, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ दोबारा से शेयर कर दें। इस बार हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया है और थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर भी इसके अंदर लेकर आए हैं। तो शुरू कर लेते हैं गाजर के मुरब्बे की परफेक्ट रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो गाजर ली है। गाजर का सीज़न है तो गाजर जो है बहुत ज़्यादा सस्ती भी है, 30 रुपये पर केजी मिल जाती है बहुत ही आसानी से। यहाँ पे मैं आपको 2 किलो गाजर का मुरब्बा बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो काट लिया है। गाजर को आपने अच्छे से धो लेना है और उसके बाद इसका जो ये कवर है, ऊपर वाला जो छिलका है बारीक सा, ये आपने उतार देना है। अगर मुरब्बे को आप अच्छे तरीके से सही परफेक्ट तरीके से बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को आपने पूरा वॉच करना है। तो चले, हमने इसको अब यहाँ पे छील लिया है। अब यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। कुछ 2 इंच के दरमियान इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। गाजर की कटिंग का साइज़ जो है आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मोटे वाली जो गाजर होगी इस तरह से इसके 4 पीस कर लूँगा। कुछ इस तरह से इसके पीस हमने बना लेने हैं और इसके दरमियान जो ये वाइट वाला पार्ट होगा ये हमने हटा देना है। या अगर आप छोटे साइज़ की गाजर का मुरब्बा बनाना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपने पीस काट लेने हैं 2-2 इंच के, और कांटे की मदद से इस तरह से आपने सुराख कर देने हैं और इस तरीके से इसके अंदर चाशनी जो है अच्छे से चले जाएगी। तो कटिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई के अंदर यहाँ पे 2 किलो गाजर के हिसाब से 4 कप मैं यहाँ पे चीनी के शामिल करूँगा। अगर वज़न के हिसाब से आप चीनी डालना चाहते हैं तो 2 किलो गाजर के साथ आपने 1 किलो चीनी शामिल करनी है और 1 ही लीटर इसके अंदर पानी जाएगा। अगर कप के साथ डालना चाहेंगे तो 4 कप आपने पानी ऐड करना है। चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा यहाँ पे हाई कर लेंगे ताकि चीनी जो है जल्दी से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पे इसके अंदर अब हमने शामिल करनी है सबसे पहले इलायची। 5 अदद इलायची है, इसको मैंने हल्का सा कूट के इसके अंदर शामिल कर दिया है। गाजर के मुरब्बे में अच्छी सी खुशबू, अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चुटकी भर इसके अंदर ज़ाफ़रान का। ज़ाफ़रान डालने से गाजर के मुरब्बे में बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आती है। और ज़ाफ़रान के वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे इसको कवर कर लेते हैं ताकि जल्दी से इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला लेते हैं और इसके बाद इसके अंदर ऐड करनी है हमने अब गाजरें। तो गाजरों को यहाँ पे इसी तरीके से हमने ऐड कर देनी है। कभी भी आपने ठंडी चाशनी के अंदर गाजरें ऐड नहीं करनी, इससे टेस्ट के ऊपर भी असर आता है और गाजर के अंदर अच्छा कलर नहीं आता। गाजरों में अच्छा सा कलर लाने के लिए आपने इसको गर्म चाशनी के अंदर ऐड करना है। अब यहाँ पे कढ़ाई को हमने कवर कर देना है। पहले 10 मिनट के लिए चूल्हे को हमने तेज़ कर देना है और उसके बाद जो है चूल्हे को हमने बिल्कुल मीडियम आंच पे कर देना है और बीच बीच में इस तरह से हमने इसके अंदर चम्मच भी चलाते रहना है। गाजर के मुरब्बे की तैयारी में तकरीबन यहाँ पे हमें 40 मिनट लगेंगे। जब तक इसका कलर जो है बिल्कुल रेड ना हो जाए तब तक आपने इसको बॉयल करना है। अभी आप इसको देख सकते हैं इसका कलर ज़रा नारंगी सा है। दोबारा से यहाँ पे कवर करेंगे, बस मीडियम आंच पे हमने इसको पकते रहने देना है और वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। लास्ट में इसके अंदर हमने एक चीज़ ऐड करनी है जिसकी वजह से चाशनी जो है उसके अंदर क्रिस्टल नहीं बनेंगे और चाशनी भी हमारी ख़राब नहीं होगी। तो चले, यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर 1 चुटकी भर मैंने नमक ऐड करना है और 1 लीमू जो है इसका रस इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 से 2 मिनट के लिए इसके अंदर चम्मच चला लेंगे और इसके बाद इसका जो चूल्हा है वो हमने बंद कर देना है। यहाँ पे कलर भी अच्छा आ गया है मुरब्बे के अंदर। यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ थोड़ा सा। फ्लेम को यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है। गाजर के मुरब्बे को अभी से आपने इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 2 घंटे के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। 2 घंटे के लिए आपने इसी चाशनी के अंदर इसको छोड़ देना है। तो 2 घंटे यहाँ पे हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा गाजर का मुरब्बा तैयार हुआ है। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। बस आपने जो भी चम्मच इसके अंदर ऐड करना है, जो भी चम्मच आपने इस्तेमाल करना है वो खुश्क और साफ़ होना चाहिए और मुरब्बे के अंदर हाथ कभी भी नहीं डालना। बस चम्मच के साथ आपने इसको निकाल के खा लेना है या किसी बर्तन के अंदर डाल के आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। तो रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।